नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। तारीख है आज 8 अगस्त 2025 दिन शुक्रवार। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। 9 अगस्त को रक्षाबंधन है। इसे देखते हुए यूपी सरकार ने महिलाओं को तोहफा दिया है। कल यानी शुक्रवार 6 बजे से 10 अगस्त रात 12 बजे तक यूपी रोडवेज और नगरीय बसों में महिलाएं मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। इस दौरान उन्हें किसी तरह का टिकट नहीं लेना होगा। यह सुविधा रक्षाबंधन पर्व के खास मौके पर दी गई है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में शनिवार सुबह एक बड़ा हादसा हो गया, जब सीआरपीएफ जवानों को लेकर जा रही एक बस 200 फीट गहरी खाई में गिर गई। इस दुर्घटना में 3 जवानों की मौके पर ही मौत हो गई, 15 जवान घायल हो गए। हादसा बसंतगढ़ इलाके में हुआ, जहां बस एक मोड़ पर अनियंत्रित होकर नीचे गिर गई। सभी घायलों को अस्पताल में पहुंचाया गया है और जाँच शुरू कर दी गई है। अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है, जिसमें 25% टैक्स 7 अगस्त को और बाकी 25% टैक्स 27 अगस्त को लगेगा। इसके जवाब में भारत ने अमेरिका से 31,500 करोड़ की बोइंग डील रोक दी है, जिससे नौसेना को P-8 समुद्री विमान मिलने थे। उत्तरकाशी के धराली इलाके में अचानक आई प्राकृतिक आपदा के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग तुरंत हरकत में आया। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने हालत का जायजा लिया, अस्पतालों की जांच की और मेडिकल टीम व एम्बुलेंस को मौके पर भेजा, ताकि लोगों को तुरंत इलाज और जरूरी मदद मिल सके। पोलैंड में एक रेलवे क्रॉसिंग पर तेज रफ्तार ट्रेन से वैन टकरा गई और वैन बुरी तरह से उड़ गई, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसमें कोई घायल नहीं हुआ। यह एक तरह का असली चमत्कार माना जा रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि आप जैसे काम गुजरात में करते हैं यहाँ नहीं चलेगा, यह बंगाल है। उन्होंने आरोप लगाया है कि किसी ने पुरानी वोटर लिस्ट से नाम हटाकर एनआरसी लागू करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने सख्ती से कहा कि यह बंगाल में स्वीकार नहीं किया जाएगा। लखनऊ की युवती हिमांशी ने सीएम योगी आदित्यनाथ का एक टैटू बनवाया, जिसमें उनकी तस्वीर के साथ माननीय प्रधानमंत्री लिखा है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और चर्चा का विषय बना हुआ है। लखनऊ नई दिल्ली एनडीए की बैठक में फैसला लिया गया है कि उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा तय करेंगे। यह प्रक्रिया सभी एनडीए सदस्यों के लिए स्वीकार्य होगी। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका खारिज कर दी है, जिसने उनके खिलाफ बनी इन हाउस जांच रिपोर्ट और पूर्व सीजीआई संजीव खन्ना की महाभियोग सिफारिश को चुनौती दी थी। अब संसद में उन्हें हटाने की प्रक्रिया तेज हो सकती है। फिरोजाबाद जिले के एक गांव में घर की छत बनवाने को लेकर बड़े भाई मानसिंह और छोटे भाई सोनू के बीच विवाद हो गया। शराब के नशे में आरोपी ने सोनू के कान के पास गोली मार दी, जिससे घायल सोनू किसी अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। घटना के बाद पुलिस वहां बड़ी संख्या में फोर्स गांव में तैनात कर चुकी है। पटना में एसटीईटी परीक्षा कराने की मांग कर रहे शिक्षक अभ्यर्थियों ने जेपी गोलंबर के पास विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन पुलिस ने बैरिकेड हटाकर लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें कई अभ्यर्थी इंक्लूडिंग महिला घायल हुए और कुछ के सिर से खून भी बहा। इस घटना ने पुलिस के बल प्रयोग और छात्रों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दिल्ली के नजदीक साइबर सिटी गुरुग्राम में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवती महिंद्रा थार एसयूवी की छत पर बैठकर हाईवे पर स्टंट करती दिख रही है, महज एक रील बनाने के लिए। पुलिस ने इसे गंभीरता से लेते हुए मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी गई है। मुजफ्फरपुर जिले में एक युवक को लोग चोर समझकर लोहे की रॉड से पीटने लगे। युवक बुरी तरह से घायल हो गया और पुलिस ने जल्द ही मामला संज्ञान में लेकर जांच शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में वैज्ञानिकों ने लगभग 100 हेक्टेयर के क्षेत्र में सोने की कड़ों और धातु की मौजूदगी पाई है। प्रारंभिक जांच में सोने के साथ तांबा और अन्य कीमती खनिजों की पुष्टि हुई है, लेकिन अभी तक यह तय नहीं हुआ है कि खनन कब शुरू होगा। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के भरोसेमंद बॉडीगार्ड शेरा के पिता सुंदर सिंह जौली का 88 वर्ष की उम्र में कैंसर से निधन। कर्नाटक सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय की आर्थिक रूप से कमजोर जोड़ों को उनके विवाह के लिए 50,000 की मदद देने की योजना की घोषणा की है, जिसमें इस वित्तीय वर्ष में 5,000 जोड़ों को इस सहायता का लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा है कि किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों के हित सर्वोच्च हैं और भारत WTO जैसे वैश्विक मंचों पर भी इनके हक में समझौता नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि भले ही इसके लिए देश को भारी कीमत चुकानी पड़े, भारत इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में तैनात दरोगा चंद्रदीप निषाद ने अपने घर को ही स्विमिंग पूल बना लिया है। गंगा में आई बाढ़ से पूरा इलाका पानी में डूबा है और इसी हालत में दरोगा जी कभी गंगा में पूजन तो कभी घर की दूसरी मंजिल से छलांग लगाते हुए वीडियो बनाकर वायरल कर चुके हैं। मुरादाबाद में गुरुवार दोपहर एक लकड़ी की फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही सेकंडों में दूर दूर तक धुआं फैल गया और करीब 100 घर और दुकानें खाली करानी पड़ी। घटना घनी आबादी वाले इलाके में हुई है। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य जारी है। शामली में साले की शादी के लिए 1.5 लाख रुपए के नोटों का हार लेकर जा रहे जीजा की मुजफ्फरनगर में गला काटकर हत्या कर दी गई। ससुराल से करीब 1.5 किलोमीटर पहले ही सुनसान जगह पर 4-5 बदमाशों ने बाइक रोककर हार लूटने की कोशिश की। विरोध करने पर चाकू से पेट और सीने पर कई वार किए और गला रेत दिया। युवक ने पत्नी के सामने ही तड़पते हुए दम तोड़ दिया। आरोपी बाइक भी साथ ले गए।
प्रयागराज यूपी एसटीएफ ने झारखंड के कुख्यात गैंगस्टर रंजन को मुठभेड़ में ढेर कर दिया। उस पर 4 लाख का इनाम था। एसडीएफ ने शंकरगढ़ के पास घेराबंदी कर उसे बाइक पर आते वक्त पकड़ लिया, जहां एनकाउंटर में उसकी मौत हो गई। तो ये थी आज दिन भर की मुख्य खबरें। मिलते हैं आपसे कल की खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।